स्पाइन सर्जरी क्यों फेल होती है? स्पाइन सर्जरी में जो ऑपरेशंस हैं वो मेनली दो प्रकार में डिवाइडेड है। एक जिसमें सिर्फ टिश्यू कटिंग होती है और दूसरा जिसमें टिश्यू कटिंग के साथ स्क्रू लगते हैं। स्पाइन सर्जरी जब भी हम किसी पेशेंट की करते हैं तो उसका कारण ये होता है कि पहले से उसको स्पाइन की प्रॉब्लम रही है, की वजह से उसकी कभी स्लिप डिस्क हो गई या उसकी स्पाइनल कैनाल में मांस पड़ गया तो नसें दब जाती हैं, या फिर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या फिर वो बोन स्लिप हो जाती हैं। हर प्रॉब्लम का एक अलग लेवल का ट्रीटमेंट होता है। किसी में स्क्रू लगते हैं, किसी में स्क्रूज नहीं लगते। तो जब हम स्पाइन को ऑपरेट करते हैं तो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों हड्डियां और मांस दोनों का ही इंपॉर्टेंस इक्वल है। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो मैं अपने पेशेंट्स के स्पाइन की बोन्स की स्ट्रेंथ और उसकी एज को देखते हुए उसकी टिश्यू जो उसकी बॉडी का टिश्यू है, जो कि उसकी स्पाइन की मसल्स और लिगामेंट्स में रिफ्लेक्ट होगा, उन दोनों पे ध्यान देता हूँ। तो अगर मैं किसी पेशेंट को स्पाइन सर्जरी करता हूँ और उसमें अगर मैं स्क्रू नहीं लगाता, यानी कि जैसे मैं उसमें सिर्फ डिस्क निकालता हूँ या डीकम्प्रेशन करता हूँ, यानी कि बढ़ा हुआ मांस हटाता हूँ, 5 से 10% केसेस में ये चांस है कि वो सर्जरी में वो पेशेंट को वो प्रॉब्लम दोबारा हो जाए। जैसे कि पहली प्रॉब्लम का नाम कहेगा रिकरेंट डिस्क, मतलब वो स्लिप डिस्क जो एक बार निकली, हमने उसको हटाया, लेकिन फ्यूचर में 5 से 10% चांस है कि वो स्लिप डिस्क उसको दोबारा हो सकती है। उसका कारण ये होता है कि मरीज जो है भारी वजन दोबारा उठाने लगता है, उसको जो एक्टिविटीज जैसे कि ट्विस्टिंग है उसको मना किया जाए तो उसको रेगुलर रोज करने लगता है, या फिर वो अपनी बैक को किसी इंजरी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इससे बचने के लिए अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर सप्लीमेंट्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे तो वो लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहता है। दूसरा होता है कि मान लो अगर हमने किसी पेशेंट की स्पाइन का ऑपरेशन किया जिसमें डीकम्प्रेशन हुआ और उसको उस लेवल पे तो ठीक रहा, लेकिन कई सालों बाद उसको दोबारा के उसके ऊपर वाले या नीचे वाले लेवल पे स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है। उसका जो कारण है वो एज होती है, और एज के साथ साथ जो शरीर का जो वेयर एंड टेयर है उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो स्पाइन में चेंजेस आती हैं, वो होता है। उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, बट जो मैं अपने पेशेंट्स होते हैं मैं उसमें यूजली ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे हिंट ऐसा मुझे लगता है कि स्पाइन के एक लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके आसपास वाले लेवल्स पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो कि फ्यूचर में पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो मैं उनको ऑफर कर देता हूँ कि हम इसको अगर अभी कर देंगे तो फ्यूचर के चांसेस हम उसको लेस कर। फिर आते हैं केसेस जिसमें हम स्क्रूज डालते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोन का स्ट्रेंथ और मसल की हेल्थ, क्योंकि जो स्क्रूज डालते हैं वो स्पाइन की बोन्स में डालते हैं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स की हमेशा बोन स्ट्रेंथ पहले चेक करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए उनकी बोन की हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन पेशेंट्स की हेल्दी होती है उनको मैं स्ट्रेट अवे सर्जरी एडवाइस कर देता हूँ, जिनकी नहीं होती उनको पहले मैं बोन स्ट्रेंथनिंग की ड्रग्स पे डालता हूँ, और जिसमें इमरजेंसी है उसमें फिर हम अलग तरीके के मेथड यूज करते हैं, जैसे कि हम सीमेंट डालते हैं। सीमेंट जो है वो स्क्रूज को पकड़ के रखते हैं, ताकि क्योंकि वो इमरजेंसी सर्जरी है तो वेट कराना ठीक नहीं रहता, लेकिन स्क्रूज अपनी जगह सॉलिड रहें, और फिर हम मैं उनको हड्डी ताकत की दवाइयां साथ साथ चलाता हूं, तो वो उनका अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो मैंने हर तरह के जो भी ऑपरेशंस किए हैं उसमें मैंने यही देखा है कि पेशेंट्स स्पाइन सर्जरी के बाद हेल्दी रहते हैं, और अगर वो अपने प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज रेगुलर करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, वेट को कंट्रोल में रखते हैं, अगर हैवी हैं तो कंट्रोल रखते हैं, अगर डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल में रखते हैं, तो दे आर डूइंग वेल, उनको यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू।